जय मसीह की दोस्तों। आज का वचन है और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 10 वचन। हम अपने लाइफ में जिस किसी को भी प्यार करते हैं, अपने माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो, हम उन्हें खुश करने के लिए सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें परखते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। फिर उन्हें खुश करने के लिए हम वही करते हैं जिससे उसको खुशी मिलती है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें बेहद प्यार करते हैं और हमें समझते हैं, हमें जानते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जरूरत के अनुसार हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन इस दुनिया का प्यार, मतलब इस दुनिया में एक तरफा प्यार नहीं चलता। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं चाहूंगी, मैं उम्मीद करूंगी कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करे। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वो हमसे बेहद प्यार करता है और उस प्यार के बदले वो हमसे कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ इतना उम्मीद करता है कि हम अपने जीवन के द्वारा और हमारे जीने के तरीके के द्वारा उसे भा सके, उसे प्रसन्न कर सके। बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है, नूह, जो अपने समय के लोगों में धर्मी ठहरा था। उसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न थे। जितने भी लोग थे किसी ने परमेश्वर का भय नहीं माना, लेकिन एक नूह ही था जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसका भय मानता है और धर्मी था। हम उसके जीवन से कुछ 5 बातों को सीख सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला, परमेश्वर से प्रेम करें। बाइबल कहती है कि नूह परमेश्वर से प्रेम किया और साथ साथ चला और परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न थे। मत्ती अध्याय 22 उसके 37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। एक माता पिता अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं और अगर वो बच्चा अपने माता पिता से लगाव ना रखे या इज्जत ना दे, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता उसे प्यार करना बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, जिस दिन वो बच्चा उनसे लगाव रखना शुरू करे, उनका इज्जत करे, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर को प्रेम ना करें तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो इससे उसको खुशी मिलती है। दूसरा, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें। नूह ने अपने पूरे जीवन भर कोई बारिश नहीं देखी, फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसे नाव बनाने में काफी समय लग गए। कल्पना करें, जब वो नाव बना रहा था और बारिश आने का कोई संभावना नहीं था, लोग उसे मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने काम को जारी किया। इब्रानियों 11 उसका 6 कहता है, विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तीसरा, आज्ञाकारी बने। परमेश्वर ने नूह को नाव बनाने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि नाव का साइज क्या होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन सा नहीं, कितने जीव जंतु और जानवर नाव में ले जाना है। और बाइबल बताती है कि नूह एग्जैक्टली वही किया जिस जैसे परमेश्वर ने बोला था। आज परमेश्वर के द्वारा दिए गए हमारे पास बहुत सारे आज्ञा हैं, लेकिन क्या हम नूह के जैसे आज्ञाकारी हैं? कई बार हम अपने इच्छा और अपने पसंद के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए मजबूर करता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए सबसे पहले आप परमेश्वर से प्रेम करें। आप यूं ही आज्ञा पालन करना सीख जाएंगे। चौथा,
प्रशंसा और धन्यवाद की भेंट। हम देखते हैं नूह जल प्रलय के बाद जब जहाज से बाहर आता है, वो एक वेदी बनाता है और परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाता है। आज हम एग्जैक्टली नूह के जैसे होम बलि तो नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। हम परमेश्वर के सारे उपकार के लिए, उसके आशीषों के लिए, उसके भलाई और उसके अच्छाई के लिए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के द्वारा उसे भा सके, उसे प्रसन्न कर सके। अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश औरों तक पहुंचे, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।